प्रधानमंत्री मोदी ने गगनयान मिशन की समीक्षा की है। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों से मुलाकात की है प्रधानमंत्री ने। पीएम ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को विंग प्रदान किए। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है। तो पाकिस्तान क्यों पीछे है? पाकिस्तान भी आने वाले मुस्तकबिल में इस तरह का कोई जो है वो प्रोजेक्ट लेकर आएगा जिसमें वो चांद पर जा सके या सूरज पर जाने की बातें करे। वो जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, तो हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। हमारा तो मुल्क ही ऐसा है कि हम तो गुरबत में मारे हैं। जय हिंद बंधुरा, आमी दीप और आपनारा देखছেন আপডেট ইন্ডিয়া। এই খবরটা তো আপনারা সকলেই পেয়ে গেছেন কম বেশি যে ভারতের গগনযান মিশনে ভারতের 4 জন যেতে চলেছে। যদিও এখন এই মুহূর্তে ইসরো সম্পর্কে আপনাদের সামনে যতটা বলবো ততটাই কম বলা হবে, কেননা 40 বছর পর ভারতের 4 জন এবার যেতে চলেছে গগনযান মিশনের উদ্দেশ্যে। তবে সেখানে সবথেকে বড় ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এটাই, রকেট আমাদের, লোকো আমাদের, সায়েন্টিস্ট আমাদের, এভরিথিং আমাদের। এর থেকে বড় আনন্দের খবর আর কি হতে পারে? আপনারা জানেন আমাদের আগে কিন্তু পাকিস্তানের স্পেস তৈরি হয়। শুধু তৈরি বললে কম হবে, তাদেরকে সাপোর্ট করেছিল বিশ্বের সবথেকে বড় বড় ক্ষমতাশালী দেশগুলো। তবুও আজ তারা ভারতের আশেপাশেও টেকে না। আর এই বিষয়টাকে নিয়ে এখন পাকিস্তানের ভেতরে চিন্তা যে সময়টা এখন ভারতের, ভারত যা করবে সবকিছু ভারতের কথা মতোই চলবে। ভারত চাইলে কোনো কিছু অসম্ভব বলে নেই, সময়টা এখন ভারতের চলছে। তো বন্ধুরা, আপনি যদি একজন ভারতীয় হয়ে থাকেন তবে ভারতের এই গগনযান মিশনের জন্য একটি কমেন্ট বক্সে ইসরোর নামে জয় হিন্দ অবশ্যই লিখবেন, সাথে ওদেরকে একটু থ্যাঙ্কসও লিখে জানাবেন, কেননা এদের সম্পর্কে যতটা আমি আপনাদের এখন বলবো ততটা কম বলা হবে। তাই যেটাই হোক, আমি ইসরোর সম্পর্কে বেশি কিছু বলতে চাই না, কিন্তু অবশ্যই আপনাদের এটা জানা জরুরি ভারতের উন্নতিতে পাকিস্তানের জ্বলছেটা কোথায়, আর পাকিস্তান এটা থেকে কি শিক্ষা নিচ্ছে, পাকিস্তান মিডিয়াতে কি চলছে সেটা অবশ্যই আপনারা একবার দেখে নিন। আর হ্যাঁ, চ্যানেলটিতে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করতে কেউ ভুলবেন না। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री मोदी ने गगनयान मिशन की समीक्षा की है। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों से मुलाकात की है प्रधानमंत्री ने। पीएम ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को विंग प्रदान किए। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है। तो पाकिस्तान क्यों पीछे है? पाकिस्तान भी आने वाले मुस्तकबिल में इस तरह का कोई जो है वो प्रोजेक्ट लेकर आएगा जिसमें वो चांद पर जा सके या सूरज पर जाने की बातें करे। वो जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, तो हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। हमारा तो मुल्क ही ऐसा है कि हम तो गुरबत में मारे हैं। लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। तो आपको लगता है हम आने वाले मुस्तकबिल में चाइना के साथ ही सही या रूस के साथ ही सही कोई इस तरह का कोई इनिशिएटिव ले पाएंगे? पहले बेसिक चीजें इंसान की पूरी होंगी तो वो बाद में सैटेलाइट की तरफ जाएगा ना। पाकिस्तान को सारा खा गए हैं, सैटेलाइट तो सैटेलाइट रह गई। पाकिस्तान इतना गरीब हो गया, अवाम इतनी गरीब हो गई है कि बंदे लोग मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। हमारे बारे में तो ये कहा जाता है कि हमने स्पेस पे उन लोगों को लगाया हुआ है जो कि जिनका स्पेस से ताल्लुक ही नहीं है। इंडिया चांद पे पहुंच गया है, अंदाजा लगाएं कि इंडिया चांद पे पहुंचा हुआ है। हम बीच में ही फंसे हुए हैं, अभी अपनी लड़ाइयों में पड़े हुए हैं। वो कह रहे थे कि जी अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये भी बात चली है कि 2030 से पहले इंसान को चांद पे भेजना चाहते हैं। इंडिया जारी बात है एक मैसेजिंग दे रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड को कि अगर हम कंपैरिजन करें इसरो का और स्पार्को का, जो पाकिस्तान का इदारा है स्पेस और अपर एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो मामलात को देखता है, तो फिर हमारे पास क्या जवाब मिलता है कि हमारे पास पाकिस्तान में भी इतना पोटेंशियल मौजूद है और हम इस तरह के मामलात पर काम कर रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा कि चांद पर मिनरल्स भी हैं जो अमेरिका या भारत की सिर्फ अकेलों की मिल्कियत नहीं हो सकते, तो हम अगर स्पार्को पर बात करें तो हमारे पास कितना पोटेंशियल? पहले बेसिक चीजें इंसान की पूरी होंगी तो वो बाद में सैटेलाइट की तरफ जाएगा ना। पाकिस्तान को सारा खा गए हैं, सैटेलाइट तो सैटेलाइट रह गई। पाकिस्तान इतना गरीब हो गया, अवाम इतनी गरीब हो गई है कि बंदे लोग मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। इंडिया की सैटेलाइट चांद पे तो क्या मरीख पे भी लैंड कर सकती है। उनकी पॉलिसियां ऐसी हैं कि उनका जो भी हुक्मरान आता है वो मुल्क के लिए सोचता है, जबकि हमारे हुक्मरान जो आते हैं, जो भी आता है वो अपने लिए सोचता है, अपनी फैमिली के लिए सोचता है। चांद पे उतरेगी, इंडिया बहुत दूर जा रहा है। हमारा जो है वो, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा कोई पाकिस्तान में उस तरह का वो नहीं है।
मीडिया पे हमने देखा है और सुना है कि वो लोग जो हैं वो जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, तो हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। हमारा तो मुल्क ही ऐसा है कि हम तो गुर्बत में मारे हैं। हमारे हुक्मरानों का आपस में इत्तेफाक ही नहीं है, तो लिहाजा गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो बाकी तरक्की की तो बात आप छोड़ ही दें, टेक्नोलॉजी की बात आप छोड़ ही दें, वो तो बहुत मुश्किल है। इस वक्त हालात इस कदर ख़राब हैं, लोगों को बिलों की मात में मारा हुआ है, हर हिसाब से लोग अपने आप को मार रहे हैं। तो इंडिया के साथ मेरा ख्याल है कि हमारे ये लोग मुकाबला नहीं कर सकते हैं, वो तरक्की में बहुत आगे हमारे से। तो हमें इस तरह करना चाहिए, हम सबको इकट्ठा रहना चाहिए, मिल के रहना चाहिए, हमें पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना चाहिए। आज सैटेलाइट 4-6 बजे पहुंच जाएगी इंडिया की चांद पे, ये हमारा भी काम बनता था, हमारी भी सैटेलाइट जा सकती थी, पर हम इकट्ठे नहीं हैं सारे। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। 8 टेस्ट पायलट्स के नामों की घोषणा अब हो चुकी है और अब ये चारों पायलट्स अंतरिक्ष में जाकर भारत के लिए पहला और सबसे बड़ा कारनामा करके दिखाएंगे। अंतरिक्ष में पहली बार भारत की तरफ से इंसान अंतरिक्ष में रिसर्च करते नजर आएंगे। ये पहली बार होगा जब भारत अपना पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने वाला है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने चारों पायलट्स के नामों की घोषणा कर दी है। केरल में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंच पर इनके नामों की घोषणा की और इनका जोरदार मंच पर स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक मिशन के लिए 2 से 3 पायलट्स को चुना जाएगा और इसके लिए फिलहाल 4 पायलट्स को तैयार किया गया है। इनकी ट्रेनिंग रूस में हुई है। बता दें, गगनयान कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करने और पायलट्स को अंतरिक्ष यात्री पंख देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी तिरुवनंतपुरम पहुंचे और यहां आकर बड़ा ऐलान कर दिया। पहले बेसिक चीजें इंसान की पूरी होंगी तो वो बाद में सैटेलाइट की तरफ जाएगा ना। पाकिस्तान को सारा खा गए हैं, सैटेलाइट तो सैटेलाइट रह गई। पाकिस्तान इतना गरीब हो गया, अवाम इतनी गरीब हो गई है कि बंदे लोग मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। इंडिया की ये सैटेलाइट चांद पे तो क्या मरीख पे भी लैंड कर सकती है। उनकी पॉलिसियाँ ऐसी हैं कि उनका जो भी हुक्मरान आता है वो मुल्क के लिए सोचता है, जबकि हमारे हुक्मरान जो आते हैं, जो भी आता है वो अपने लिए सोचता है, अपनी फैमिली के लिए सोचता है। चांद पे उतरेगी इंडिया, बहुत दूर जा रहा है। हमारा जो है वो, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा कोई पाकिस्तान में उस तरह का वो नहीं है। हमारा मीडिया पे हमने देखा है और सुना है कि वो लोग जो हैं वो जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं।